नाज़रीन, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि पाक फ़ौज का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, क्योंकि पाकिस्तानी चीफ न सिर्फ पाकिस्तान में ताकतवर हैं बल्कि पूरी दुनिया उनसे खौफज़दा है। अगला आर्मी चीफ कौन होगा? वीडियो को आखिर तक देखें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के एक सीनियर रहनुमा वफाकी काबीना के एक रुकन ने पस मंज़र में होने वाली बातचीत में इशारा दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगस्त के आखिर तक तकर्री पर बातचीत शुरू कर सकते हैं और मुमकिना तौर पर वस्त सितंबर तक कोई फ़ैसला कर सकते हैं। आम तासुर यह है कि वो हतमी काल करने से पहले हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल अपने इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जरिए ने मशवरा दिया कि पार्टी शायद इसमें शामिल नहीं होना चाहती क्योंकि ये फैसला करना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। जनरल बाजवा अब भी 61 इसलिए एक और मुद्दत के लिए अहल हो सकते हैं। इस तकनीकी सलाहियत ने क़ियास आराइयों को जन्म दिया था कि आने वाले किसी और तोसी के ख़्वाहां दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन एक फ़ौजी ज़राए के मुताबिक जनरल बाजवा ने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को बताया है कि वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने भी तस्दीक की है कि चीफ वाकई रिटायर हो रहे हैं। आइए आपको आर्मी चीफ्स के मजबूत उम्मीदवारों का तारुफ करवाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त जब अगला और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का फैसला किया जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर लाट में सबसे सीनियर होंगे। अगरचे उन्हें सितंबर 2018 में 2 सितारा जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, लेकिन उन्होंने 2 माह बाद चार्ज संभाला। नतीजे के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उनका 4 साला दौर 27 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा, इसी वक्त जब मौजूदा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी फ़ौज की वर्दी उतार रहे होंगे। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं। मौजूदा जमात में लेफ्टिनेंट जनरल मिर्ज़ा एक ही बीच से ताल्लुक़ रखने वाले 4 उम्मीदवारों में सबसे सीनियर हैं। उसका ताल्लुक़ सिंध रेजिमेंट से है। वही पेरेंट यूनिट जो सुबकदोश होने वाले जनरल नदीम रज़ा है। उनका फ़ौज में शानदार कैरियर रहा है, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान आला क़ियादत के ओहदों पर। लेफ्टिनेंट जनरल मिर्ज़ा जनरल राहिल शरीफ के आखिरी 2 सालों के दौरान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के तौर पर नुमायां हुए। इस किरदार में वो GHQ में जनरल शरीफ की कोर टीम का हिस्सा थे। फहरिस्त में तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्बास मौजूदा पीतल में हिंदुस्तानी मामलात में सबसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं। फ़िलहाल वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS हैं, जो GHQ में ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट दोनों की बराह रास्त निगरानी के साथ फ़ौज को मुअस्सर तरीके से चला रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रावलपिंडी में मुकीम लेकिन कश्मीर पर मबनी और सियासी तौर पर अहम एक्स कोर की कमांड की, जिससे ज़ाहिर होता है कि उन्हें मौजूदा आर्मी चीफ का मुकम्मल एतमाद हासिल है। फहरिस्त में चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद हैं। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। वो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में बतौर चीफ इंस्ट्रक्टर भी वसी तजर्बा रखते हैं। उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में कायम इन्फेंट्री डिवीज़न की कमांड की है। वहाँ से उन्हें ISI में डायरेक्टर जनरल तज्ज़िया के तौर पर तैनात किया गया, जिसने कौमी सलामती के नुक्ता नज़र से खारजा पॉलिसी के तज्ज़िया में अहम किरदार अदा किया। इस पोस्टिंग ने इसे ISI की जानिब से गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ राब्ते का मौका फराहम किया। फहरिस्त में 5वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं। BT जनरल हमीद का ताल्लुक़ भी बलूच रेजिमेंट से है और वो आला ओहदे के हरीफों में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल हमीद मुबैना तौर पर एक दूसरे को तवील अरसे से जानते हैं। ब्रिगेडियर के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल हमीद ने जनरल बाजवा के मातहत एक्स कोर के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर खिदमात अंजाम दी, जो इस वक्त कोर की कमांड कर रहे थे। फहरिस्त में छठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर का ताल्लुक़ आर्टिलरी रेजिमेंट से है और वो इस वक्त गुजरावाला में XXX कोर की कमांड कर रहे हैं। उन्हें जनरल बाजवा का करीबी साथी समझा जाता है। इससे कबल वो GHQ में एडजुटेंट जनरल थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने 2017-18 तक लाहौर में तैनात 10 इन्फेंट्री डिवीज़न की कमांड की। उन्होंने COAS सेक्रेटरीट में डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज़ के तौर पर भी खिदमात अंजाम दें,
انہیں GHQ اور کمانڈ دونوں عہدوں پر کافی تجربہ حاصل ہے۔ اس سے پہلے وہ 2011-13 تک اس وقت کے صدر آصف زرداری کے ملٹری سیکریٹری تھے۔